अगर इंश्योरेंस कंपनी भाग गई तो क्या होगा और ये IRDAI क्या होता है? चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों कि आप इस चैनल पे आ गए हैं, और अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके से रिसर्च करके कंटेंट जो है वो आपके सामने लेकर के आता हूँ और आपका बहुत सारा समय बचाता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रॉब्लम को समझते हैं, इस डर का सामना करते हैं और समझते हैं कि क्या ये डर सही है। तो देखिए सवाल तो यही सिंपल सा है कि जब भी हम टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में ये डर रहता है कि अगर जिस भी कंपनी से हमने पॉलिसी ली है वो कंपनी प्रीमियम देने के बाद वो पैसे लेकर के भाग गई तो फिर हमारे उन पैसों का क्या होगा। ये डर हमारे अंदर बना रहता है। इसको अच्छे से दूर करने के लिए हमें पहले समझना होगा IRDAI क्या होता है। तो देखिए IRDAI का फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए नाम थोड़ा बड़ा है पर काम इनका बहुत ही सिंपल है। देखिए जैसे बैंकों को RBI कंट्रोल करता है ना, उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी को IRDAI जो है वो कंट्रोल करती है। मतलब कि भारत देश में कोई भी कंपनी बिना IRDAI के परमिशन लिए बगैर अपना बिजनेस रन नहीं कर सकती। मतलब कि अगर कोई भी कंपनी टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस सेल कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जरूर उसने IRDAI से परमिशन ली होगी और वहां पे प्रॉपर रजिस्टर्ड होंगे वो। अब देखिए समझते हैं कि IRDAI में रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो कंपनी पैसे लेके क्यों नहीं भाग सकती, इसके पीछे क्या वजह होगी। तो इसको समझने के लिए आप IRDAI के काम को समझिए। देखिए जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको IRDAI के कई सारे रूल्स को फॉलो करना होता है। इसमें एक रूल होता है कि उन कंपनी को अपना फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड है उसे IRDAI को देना होता है। इसके अलावा उन कंपनी को प्रॉपर एक रिजर्व फंड जो है वो जमा करके रखना होता है। साथ ही IRDAI की तरफ से प्रॉपर उन कंपनी का ऑडिट किया जाता है और उन कंपनी के हर एक एक्टिविटीज पे प्रॉपर नजर रखी जाती है। मतलब कि पॉलिसी देने वाली जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो किसी छोटे दुकान की तरह नहीं है कि आज हमने खोला और बाद में हमने जब मनाया बंद कर दिया। चलिए अब इसको और भी सिंपल एक एग्जांपल के साथ लेकर के चलते हैं। मान लीजिए आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया या फिर आपने एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया। अब इसके बाद आप करते क्या है, आपने अपना प्रीमियम जो है वो भर दिया। अब वो जो पैसा है वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के पॉकेट में नहीं जाने वाला, उसमें का कुछ हिस्सा जो है वो इन्वेस्टमेंट पे चले जाता है और कुछ हिस्सा चले जाता है रिजर्व फंड में, ताकि क्लेम सेटलमेंट करते समय कंपनी के पास प्रॉपर फंड का व्यवस्था होना चाहिए। इसी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेटेड सेक्टर माना जाता है। अब ये सब होने के बाद भी लोग इतना डरते क्यों हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, डर के पीछे जो वजह है ना वो होता है उनका पास्ट एक्सपीरियंस। यानी पास्ट में उन्होंने किसी स्कैम को एक्सपीरियंस किया हो या फिर हो सकता है किसी चिट फंड कंपनी में उन्होंने पैसे लगाए हो और वहां पे उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी और ऐसे जो कंपनीज है यानी चिट फंड कंपनी या स्कैम कंपनी है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉपर गवर्नमेंट रेगुलेटर जो है वो मॉनिटर करती है। इसलिए जब कभी भी आप पॉलिसी लें तो सबसे पहले यही चेक करें कि उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो IRDAI में है या नहीं। तो चलिए अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पॉलिसी लेते समय आपको किन बातों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको ये चेक कर लेना है कि वो कंपनी जो है वो IRDAI में रजिस्टर्ड है या नहीं। दूसरा जो पॉइंट है वो आपको ये ध्यान देना है कि उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ध्यान देना है कि कंपनी कितने समय से मार्केट में एग्जिस्ट करती है। और एट द एंड आपको पॉलिसी लेते समय सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और समझ लेना है। तो अगर आप इन सभी बातों पे ध्यान देंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने पॉलिसी को ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो था ये केवल इसीलिए था क्योंकि मैंने ये जो सवाल है जो मैंने आज की इस वीडियो में क्लियर किया, ये सवाल मेरे मन में पहले आया था और मैंने खुद ये सवाल पूछा था जब मैं इंश्योरेंस लेना चाह रहा था। पर वहाँ से मुझे यही जवाब मिला कि ऐसी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है ये IRDAI से रजिस्टर्ड है। अब वहाँ पे मैं उन चीज़ों को उतने अच्छे से समझ नहीं पाया, तो मैंने प्रॉपर रिसर्च किया और रिसर्च करके इसके बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाली जो मैंने अभी आप लोगों तक पहुँचा दी। अब आपका काम क्या है, इस वीडियो को अच्छे से देखना और अपने परिचित, अपने फैमिली, अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि इंश्योरेंस लेना सेफ है अगर वो ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं जो IRDAI से रजिस्टर्ड है। तो चलिए इतना सिंपल सा जो सवाल था
और एक्चुअल में ये सवाल बहुत ही बड़ा सवाल था, क्योंकि इसकी वजह से हम अपने भविष्य से रिलेटेड फैसले नहीं ले पाते प्रेजेंट में रह करके, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर हम वर्तमान समय में सही फैसले लेते हैं तो हमारा जो भविष्य है वो सही बनता है। पर अब आप सही फैसला ले पाएंगे तो इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहें अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।